हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंथन गुरु में। मेरे प्यारे भाइयों, तहे दिल से आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, बहुत जरूरी क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के समान है तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाला सवाल है। स्टार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे। करने के इसके दो तरीके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो बाई ऑप्शन, एक आपको हम ट्रिक बनाएंगे, एक कंसेप्ट बताएंगे। ट्रिक हमारा क्या है कि अगर आपको सीपी निकालना है, तो 10 रूट एसपी प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 50 का कंसेप्ट लेके चलना है। 10 एसपी की वैल्यू कितनी है? 96 प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 50। दोस्तों आपको ऐसा कुछ इसमें सेट करना है कि 96 में या तो 25 जोड़ने के बाद ये वैल्यू रूट से बाहर निकल जाए, या 96 में से 25 घटाने के बाद ये वैल्यू रूट से बाहर निकल जाए। तो हम देखेंगे 96 में से यदि हम 25 को घटाते हैं तो 71 आएगा, जो कि वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए हम ऐड करके चेक करेंगे तो 96 में 25 दोस्तों ऐड करने पे 121 हो जाएगा। अब अगर आपने अंदर ऐड किया है तो बाहर माइनस का सिंबल लगा सकते हैं। अब देखेंगे 10 और बाहर निकल करके 11 माइनस 50, तो दोस्तों 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आपका सही जवाब आपको देखने को मिला कि 60 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा, जिसको बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत भी 60% होगा, और 60 में का 60% 36 आएगा। ऐड करने पे वैल्यू 96 रुपए हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे दोस्तों। इसको बहुत आसानी से किया जाता है। 96 का आपको ऐसा दो फैक्टर लेना है, ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको गुणा करने पे 96 आए। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना है कि ऐसी दो वैल्यू जिसके बीच का अंतर आपका 10 दिखे, तो ऐसी वैल्यू सिर्फ एक है। 16 इंटू 6 को गुणा करने पे 96 हो जाएगा। बीच का अंतर 10 का हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, छोटी संख्या में इसी 10 का मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 60 रुपए। राइट आंसर हो जाएगा। है ना कमाल का ट्रिक? तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते हैं अगला सवाल इसी पैटर्न पे आप जल्दी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। एक नया सवाल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पे प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के अंकीय मान के समान है तो लागत मूल्य क्या होगा? सेम कंसेप्ट वाला सवाल है दोस्तों। अब हम लोग सीधे सीधे कंसेप्ट पे करेंगे कि 75 का ऐसा दो फैक्टर जिसको गुणा करने पे 75 आए, तो 15 इंटू ऐसी दो वैल्यू 15 इंटू 5 हो जाएगा, जिसके बीच का अंतर भी आपको दोस्तों कितने का दिख रहा है? 10। जैसा कि हमें छोटी वैल्यू में 10 का गुणा कर देना है, तो 10 का गुणा किया तो मान हो गया 50 रुपए। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। है ना कमाल का ट्रिक? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेहद शानदार ट्रिक है। ऐसे सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं, देखते हैं अगले इसके नेक्स्ट लेवल के सवाल को कैसे आप तेजी से कर पाएंगे। एक दूसरे टाइप का सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उसे 2750 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ध्यान से देखेंगे, आपको दो सेलिंग प्राइस दिया गया है, SP1 और SP2। SP1 की वैल्यू 1200 है और SP2 की वैल्यू 2750 यानी 2750 है।
एक पे दोस्तों हमें लॉस हो रहा है और दूसरे पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है कि जितने की हानि उतने का ही लाभ, यानी लॉस और प्रॉफिट का जो रेशो हो गया दोस्तों 1:1 हो गया। अगर आपको 1:1 दिखे या कोई भी रेशियो अगर इस टाइप का कैसा भी सवाल दिखे, आप उसको रेशियो को लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कीजिए, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इस तरीके से। जैसे ही दोस्तों आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक के मल्टीपल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 1200 ही हो जाएगा और दोस्तों ये 2750 हो जाएगा। और फिर हम नीचे लॉस और प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, तो लॉस प्रॉफिट को ऐड किया तो 2 हो गया। अब इसका सम किया तो 3950 रुपये का हमें जस्ट हाफ कर देना है। तो देखेंगे 2 से 3 को एक बार में 7,5 कितना हो गया 1975 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 1975 रुपये बन जाएगा। इस तरीके से इस पैटर्न पे बनने वाले किसी भी टाइप के सवालों को आप इस तरीके से बहुत तेजी से कर पाएंगे। एक और सवाल देखेंगे जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। सेम पैटर्न का सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर, यानी मेरे प्यारे भाइयों SP1 हो गया 1500 रुपये। फिर कह रहा है जितने की हानि होती है, यानी इस पे लॉस हो रहा है, उसे 2400 रुपये में बेचने पे, यानी SP2 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 2400। हानि का 2 गुना प्रॉफिट, यानी लॉस और प्रॉफिट का जो रेशो होगा, लॉस दोस्तों 1 का हुआ तो 2 गुना प्रॉफिट होगा, यानी रेशियो 2 का बन जाएगा। अब हम फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीपल 1500 का 2 में करेंगे तो 3000, 2400 का 1 में करेंगे तो 2400। दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ करके लॉस और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहां पे देख पा रहे हैं टोटल 5400 को 3 से डिवाइड किया गया तो सीपी आपकी निकल के आ गई 1800 रुपये हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बहुत कम समय में अगर आपके कैलकुलेशन अच्छा है तो ऐसे सवालों को बिना पेन पेपर के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से मजेदार ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला सवाल इसी पैटर्न पे आप करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देख पा रहे हैं दोस्तों सेम टाइप का सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2022 एमटीएस के एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, यानी दोस्तों SP1 की वैल्यू कितनी हो गई 900, जितने रुपए का लॉस होता है, यानी ये लॉस के साथ है, 1620 रुपये में बेचने पर SP2 की दोस्तों वैल्यू हो गई 1620 रुपये पे लाभ होता है, यानी प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे लॉस और प्रॉफिट का रेशियो। तो ध्यान से देख रहे हैं हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों अगर हम लॉस को 100 मानेंगे तो ऐसे केस में प्रॉफिट हमें कितनी माननी पड़ेगी 125। रेशियो की बात करें दोस्तों 4:5 का रेशियो बन जाएगा। अब हम जानते हैं इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीपल करना है, तो 900 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4500, और फिर 1600 का गुणा 4 में 6400, 2080 तो 6480। अब इसके बाद प्रॉफिट लॉस को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखेंगे सबको ऐड करेंगे 8, 5, 4, 9, 6, 4, 10। यहां से डिवाइड करेंगे तो 9 से एक बार में, ये 2 बार में, फिर 2 बार में 0। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1220 रुपये कि सीपी कितना हो जाएगा 1220 रुपये। तो है ना मजेदार ट्रिक, बहुत तेजी से आप कर पा रहे हैं इस सवालों को। ऐसे सवालों के लिए आप देखेंगे आपसे बोला गया है कि ये सीपी है दोस्तों, ये सीपी है। आपसे बोला गया 100% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों 1220 को 100% के लाभ पर बेचेंगे तो 200% हम निकाल देंगे तो 20 20 से कैंसिल 2440 रुपये
इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। अगर सीपी पूछता तो 1220 रुपये, लेकिन हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया 2440 रुपये। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे। एक और सवाल हमने लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हाल ही में अभी आपका 2022 में सीजीएल के प्री की एग्जाम न्यू पैटर्न पे देखने को मिला है, तो इस सवाल को भी हम लोग करेंगे। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर हम समझने की बात करें, 3 गुना करने का मतलब इसको 2 गुना बढ़ाया जाएगा। 1 से 3 करने का मतलब एसपी 1 से 3 करने का मतलब कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, यानी एसपी का 2 गुना इक्वल होगा प्रॉफिट को 4 गुना हो जाता है। यानी प्रॉफिट दोस्तों हमारा कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट का 3 गुना आपस में इक्वल होगा। यहां से हम रेशियो बनाएंगे एसपी और सीपी का, तो एसपी अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों सीपी की बात करें तो सीपी हमारे 1 हो जाएंगे, और 1 पे तो दोस्तों सीपी 1 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 2/1 इंटू 100, डायरेक्ट बोल सकते हैं 200% का लाभ हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे सवालों को किया गया, बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।